नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। बात करेंगे राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए, अब उन्हीं को लेकर उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्या इस बात में कितनी है सच्चाई वो जानेंगे। साथ ही जानेंगे क्या सभी स्कूलें होंगी बंद। कुछ मेन पॉइंट जो आज बहुत से पॉइंट जो मैंने बोर्ड पे नोट कर रखे हैं आप लोगों को साथ साझा करूंगा कि क्या उनको उनकी जानकारी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले एक निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आज आप लोगों के लिए मैं जो जानकारी लेके आया हूं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कहां क्या राजनीति हो रही है, किस वजह से बीच में युवा फंस गया है, तो साथियों आज अपन कंप्लीट बात करेंगे किस सरकार की इसमें बड़ी गलती है। साथ ही देखें कौन कौन से आज जो पॉइंट रहने वाले हैं विशेष चर्चा के, उसको लेकर बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ये दूंगा कि जो भी राजस्थान का जो भी साथी है पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। आपके अपने नए चैनल टारगेट 100 पर आप सर्च करें, लिंक आपको जो इस चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। 5 फरवरी से पशु परिचर भर्ती का बैच शुरू किया जा रहा है। आपको मैं वादा करता हूं कि जो भी साथी तैयारी कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ा रहेगा 100% सिलेक्शन करवा के देंगे, बिल्कुल निःशुल्क है। 1-2 क्लासें लेकर देखें साथियों, आपको लगे कि वास्तव में अच्छी जानकारियां मिल रही है। इसमें जो तैयारी का तरीका है वो पैटर्न है बिल्कुल अलग है सब तैयारियों से। इसमें हम आपको चैनल के नाम के अकॉर्डिंग टारगेट 100 के अकॉर्डिंग आपको 100 क्वेश्चन पर टॉपिक करवाए जाएंगे और गारंटी देता हूं कि उस जो 100 क्वेश्चन होंगे उनमें से एक भी सवाल आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। साथियों 100 सवाल आपको बाई क्या नाम विश्लेषण के आधार पर उनकी व्याख्या करते हुए सभी सवालों का आंसर आपको दिए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर चैनल टारगेट 100 नया चैनल है प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पशु परिचर की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। साथियों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप प्लीज, आपका दायित्व है कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए दोस्तों, आज जिन पॉइंटों पर बात करने वाले हैं निम्न पॉइंट है। क्या नौकरी छोड़नी पड़ेगी? सबसे के मन में एक ही सवाल खटक रहा है कि क्या हमें 2 महीने बाद हटा देंगे? नियमितीकरण की उम्मीदें क्यों खत्म होती जा रही है? क्या अंग्रेजी माध्यम स्कूल होंगे बंद? वेतन को लेकर आ रही है बड़ी समस्या। इन स्कूलों को लेकर नई सरकार की क्या है मंशा? इन स्कूलों का मतलब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात करेंगे। L1 वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेवल 1 वालों के लिए थोड़ी समस्या, क्योंकि आपको पता है नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग मदर टंग को 5वीं तक मदर टंग पर प्रेशर या जोर दिया जाएगा। बीकानेर के साथ ही कुचामन डीडवाना जिले की कुछ स्कूलें बंद हुई अंग्रेजी माध्यम, उनको लेकर भी चर्चा करेंगे क्या कारण रहा बंद होने का। मातृभाषा को बढ़ावा या फिर इसकी आड़ में सरकार कर रही है राजनीति, इनको लेकर आज बात करेंगे अपन। इन बिंदुओं को लेकर, ये जो बिंदु आप लोगों को दिख रहे हैं, आप लोगों के मन में जो सवाल थे वो सारे सवाल मैंने एक साथ यहाँ पर नोट कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, गुरुजी ये क्या होगा, ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा। उन सभी सवालों का जवाब आज मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूं। पुनः रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। देखिए साथियों, क्या नौकरी छोड़नी पड़ेगी? यह सवाल सबके मन में खटक रहा है, क्योंकि मेरे पास कम से कम आज जितने साथी संविदा कर्मी लगे हुए हैं लगभग सब मेरे से जुड़े हुए हैं और सभी का मैसेज मेरे पास आ चुका है कि गुरुजी सर क्या नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्या नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो आइए चर्चा, नौकरी आपको नहीं छोड़नी पड़ेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। नहीं छोड़नी पड़ेगी नौकरी आपको, क्योंकि स्कूलें बंद ही नहीं होंगी तो नौकरी कैसे? स्कूल बंद नहीं होगी तो स्कूल में टीचरों की आवश्यकता तो और ज्यादा पड़ेगी और भर्तियां आनी चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ स्कूल बंद हो गए, बीकानेर जिले का स्कूल एक बंद हुआ, एक डीडवाना कुचामन जिले का स्कूल बंद हुआ। तो दोस्तों हाँ, वो बंद हुई है, उसका क्या कारण है वो मैं इधर चर्चा करूंगा। लेकिन आप जहां कार्यरत हैं, अब आपको पता होगा कि अगर वो स्कूल बंद हुए हैं तो वहां पर भी टीचर तो लगे होंगे ना। क्या उन टीचरों को हटा दिया गया? बताइए। नहीं, उन टीचरों को भी नहीं हटाया गया है।
तो उनको क्या करवाया जा रहा है उनसे, अगर उनको हटवाया नहीं गया तो वो मैं इसी टॉपिक पर आकर बात करूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखें कि आपको लगातार काम करना है। आपका 1 साल का आपका बॉन्ड जो आपसे भरवाया गया था उसको रिन्यू करवाया जाएगा। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि सरकार आपको हटा नहीं सकती है, क्योंकि आपकी जो भर्ती है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की भर्ती हुई है, जिसके अंतर्गत सरकार हटा नहीं सकती है। आपको आगे इनको बॉन्ड आपको जो भरवाया गया है उसके आगे भी आपको ये सर्विस करवाएगी, आपसे जॉब करवाएगी। ये हो सकता है सरकार अगर अपनी मनमर्जी करेगी, क्योंकि ये सरकार ये जो भर्ती है कांग्रेस सरकार की है, और नई सरकार अगर अपनी मनमर्जी करती है तो इतना कर सकती है साथियों कि आप लोगों को नियमितीकरण पर थोड़ा रोक कर सकती है, नियमितीकरण को बैक कर सकती है, लेकिन आप लोगों को घर नहीं बैठा सकती। ये आप लोग अपने दिमाग में एक बात विशेष रूप से बैठा ले कि कोई भी आपको आगे बोले कि ये भर्ती में तो जो लगे हैं ये हटेंगे, ऐसी नेगेटिव अफवाह फैलाने वाले साथियों से दूर रहें। आपको नहीं हटाएंगे, ये क्या बोलते हैं, ये आप मेरे पे ट्रस्ट करें, आपको किसी भी हालत में आपको ये नहीं हटा सकते हैं साथियों, बस इतना ध्यान रखें। नियमितीकरण की उम्मीदें खत्म इस वजह से हुई क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में विपक्ष और पक्ष की दो सरकारें हमेशा चलती रहती हैं। तो अभी ये भर्ती जो है ये आज के टाइम के विपक्ष की भर्ती है, और अभी जो नई सरकार बनी है वो क्यों चाहेगी कि किसी और अन्य सरकार की जारी की गई भर्ती को वो नियमितीकरण का मोड़ दे। तो ये हो सकता है कि ये सरकार, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर इस सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगी तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब वापस से सरकार का रिपीटेशन, दूसरी सरकार का आगमन हो जाए साथियों, क्योंकि युवाओं के भरोसे जो सरकार बनी है युवाओं के साथ खिलवाड़। अभी मैं वर्तमान में लगातार देखता आ रहा हूं कि नर्सिंग भर्ती हो उसमें भी युवाओं के साथ खिलवाड़, लेकिन आज शायद उनका तो शायद समाधान होने वाला है। नियमितीकरण की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं साथियों, ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन नई सरकार को देखते हुए हम मान सकते हैं कि नियमितीकरण का जो है वो ये सरकार नहीं करे। बाकी अगर 1 साल के बाद आपका बॉन्ड रिन्यू करवाएगी सरकार, तो फिर आप ये मान लीजिए कि बीजेपी आपको रिन्यू ही करवाएगी हर साल। फिर कोई नई सरकार जब बनेगी तो आप लोगों के बारे में सोचेगी। और 5 साल बाद का कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्या मतलब जाते जाते सरकार आप लोगों को तोहफा दे जाए। लेकिन मैं इतना कह दूं कि ये इस 5 साल के शुरू के पीरियड में तो आपको नियमितीकरण का कोई सरकार नहीं सोचेगी आप लोगों के बारे में। दूसरा टॉपिक, क्या अंग्रेजी माध्यम स्कूल होंगे बंद? यस, ये हो सकता है कि नई सरकार है, ये मदर टंग पर नई शिक्षा नीति, मोदी जी की जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसके अकॉर्डिंग हिंदी भाषा पर प्रेशर से पढ़ाया जाएगा या दबाव बनाया जाएगा, हिंदी भाषा पर जोर दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बंद किए जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं हटाएंगे। अभी हाल फिलहाल में बता दूं आपको, एक तो कोलवा गांव पड़ता है डीडवाना कुचामन जिले में, एक कतरियासर पड़ता है बीकानेर जिले में। इनकी 2 स्कूलें बंद कर दी गई अंग्रेजी माध्यम। उसका कारण ये है कि उन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम का जैसे ही आगमन हुआ, स्कूलों में एक भी नामांकन नहीं बचा। अब नामांकन ही नहीं बचा और वहां की जनता ने कहा कि हमें हिंदी माध्यम में पढ़ना है, तो सरकार ने देखते हुए एक भी नामांकन अंग्रेजी माध्यम का नहीं होने की वजह से 2 स्कूलें बंद कर दी गई। क्योंकि ये नोटिस आपने भी देखा होगा, लगातार नोटिस घूम रहा था, वायरल हो रहा था कि स्कूलें 2 बंद कर दी गई है। तो उसका कारण ये रहा कि नामांकन नहीं होने की वजह से उन स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम निरस्त करके वापस हिंदी माध्यम में संचालित किया गया है। क्योंकि वहां पर आप लोगों को पता है कि ये थोड़ा सा क्षेत्र है जो हिंदी माध्यम के अंग्रेजी माध्यम का भी पिछड़ापन है, इस वजह से वहां पर नामांकन नहीं हुए साथियों। जो वहां के टीचर थे, अब वो टीचर कहाँ गए? तो वो टीचर अभी जो एमजीजीएस में लगे थे संविदा कर्मी, वो वहीं पे है, अब हिंदी माध्यम में वो शिक्षण का काम करवा रहे हैं। वेतन को लेकर अभी कई ऐसे युवा जो मेरे साथी लगे हैं संविदा, उनको वेतन ही नहीं मिला अभी तक। मैं लगातार देखता आ रहा हूं, मेरे बहुत से साथियों के मैसेज आते रहते हैं, गुरुजी वेतन नहीं मिल रहा है अभी तक। 5 महीने सर्विस करते हो गए, 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीना। वेतन आप लोगों को काम कर रहे हो तो आप अटेंडेंस करते रहे, वेतन जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप लोगों का वेतन, आपको पहले जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी है वो स्कूल जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं वहां के हेड को आपका नोटिस, आपके सारे डॉक्यूमेंट देवे, फॉर्मेलिटी का जो भी है वो सब पूरी करें, तो उसके बाद आपका वेतन आना शुरू हो जाएगा। तो वेतन आप लोगों के अपने स्कूल के हेड से संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कंप्लीट जमा करवा दें, वेतन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इन स्कूलों को लेकर नई सरकार की मंशा, तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर सरकार चाहेगी, वैसे सरकार चाहती है अंग्रेजी माध्यम बच्चे पढ़े, लेकिन सरकार को इतना है कि भाई ये भर्ती तो हमारी है ही नहीं, ये स्कूल तो हमने शुरू ही नहीं करी, तो हम इन भर्ती स्कूलों को क्यों आगे बढ़ावा दें? ये आपसी राजनीति की वजह से आज की युवा पीढ़ी का
नुकसान हो सकता है आपसी मतभेद की वजह से, दोनों सरकारें अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, अलग अलग काम करना चाहेंगी, एक दूसरे काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगी। लेकिन मैं, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं मतलब कोई भी नेता या कोई भी देख रहा है तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये आपसी जो मतभेद है इसको छोड़कर युवा, आने वाली पीढ़ी युवाओं की तरफ ध्यान देवे, जो सही काम, जो सही दिशा में काम हो रहा है उसकी ओर आप भी सब भागीदारी लेवे साथियों। इन स्कूलों को लेकर सरकार की मंशा भी यही रहेगी, कोशिश सरकार की रहेगी स्कूल तो चले, ये 6 to 8 है वो तो चलेगी, उसको तो कोई बंद नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है नई शिक्षा नीति में, साथ साथ इसका जवाब दे देता हूं, नई शिक्षा नीति में साथियों 1 से 5 तक मातृभाषा पर पढ़ाई हो, ये हमारे नई शिक्षा नीति का रूल है कि 1 से 5 तक। तो हो सकता है L1 वालों को थोड़ी समस्या आ जाए, क्योंकि L1 1 से 5 यार अंग्रेजी माध्यम के जब स्कूलें बंद कर दिए जाएंगे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तो साथियों उसमें आप लोगों के लिए समस्या ये आ सकती है कि आप लोगों के लिए कि फिर आपको हिंदी मीडियम में आपको हटाया, आपको भी नहीं जाएगा, हिंदी मीडियम में आप लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हिंदी शिक्षण, हिंदी स्कूलों में आपको शिक्षण का काम करवाना, शिक्षक के रूप में शिक्षण का काम करवाना पड़ेगा। बीकानेर जिले के 2 स्कूल मैंने बताया आपको, एक बीकानेर का था, एक कुचामन डीडवाना का था। मातृभाषा, अगर आप देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन इसका, ये जो आपको लेटर है कि सर दिखाइए लेटर, तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज वहां देख ले। मातृभाषा को बढ़ावा के आड़ में क्या सरकार कर रही है राजनीति, तो ऐसा भी अपन मान सकते हैं कि दोनों सरकारें हैं। मातृभाषा को चलो बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी का भी पढ़ना एक अच्छी बात है, अंग्रेजी विषय का ज्ञान होना जरूरी है। आज के टाइम में अच्छे अच्छे पोस्टों के लिए इंग्लिश माध्यम स्कूलों की आवश्यकता पड़ने लगी है, तो सरकार से क्या बोलते हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि सरकार अगर इसमें राजनीति कर रही है तो राजनीति करना बंद करे, और इस भर्ती जो ये स्कूलें चली हैं इनमें जो टीचर लगे हैं इनको नियमित करें, और एक सुनहरा मौका इन युवाओं को काम करने का देवे। आज के टाइम में थोड़ी सी सैलरी में बेचारे, कोई तो 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर घर से दूर पड़ा है, मात्र 16-17 हजार रुपए सैलरी के लिए, क्यों? उनको एक ही उम्मीद है कि सरकार हमें नियमित करेगी, और नियमितीकरण होना चाहिए। इसके लिए देखते हैं अभी क्या होता है। इस सेशन आप लोगों को अच्छे से काम करें, अगले सेशन या बोलेंगे कि जब ये सेशन फिनिश होगा तो उसके बाद कोई रणनीति हम लोग तैयार करेंगे और सरकार तक बात पहुंचाएंगे कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल है इनको सुचारू रूप से जारी रखें, और जो भी संविदा कर्मी लगे हैं इनको सबको नियमितीकरण करें साथियों। दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आशा करूंगा आप सब लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ, जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।